अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। अभी 10 जून को आप सबने देखा था कि हमारा फाइनेंस बिल आया जो 25-26 के लिए। तो उसपे देखा बहुत सारे फोरम्स में बहुत सारा डिस्कशन हुआ, बहुत सारी स्पीचेस हो रही है, बजट कॉन्फ्रेंसेस हो रही हैं। आज मैं अपना कुछ थोड़ा-सा एनालिसिस इस बजट के ऊपर करना चाहूँगा। देखिए, सबसे पहली बात ये होगी कि बजट बनाने का ऑब्जेक्टिव क्या होता है सबसे पहले? आप लोग ये चीज़ सोचें कि बजट को बनाने का ऑब्जेक्टिव क्या होता है? कि आप क्यों बजट को बनाया जाता है? क्यों इसको इंट्रोड्यूस किया जाता है? ये बनाया जाता है इसलिए क्योंकि कंपनी अपने अपने मुल्क की इकोनॉमी को बेहतर करने के लिए, अपने जो सिटीज़न ऑफ पाकिस्तान हैं, उनके वेलफेयर्स के लिए होता है। तो आप सबसे एक सवाल है कि क्या ये एक बजट जो है ये फ्रूटफुल रहा है किसी भी तरीके से पाकिस्तान की इकोनॉमी के लिए या वेलफेयर के लिए? ये बजट जो है ना ये एक मैं आपको ऑनेस्टली स्पीकिंग बताऊँ ये कंटिन्यूएशन है ऑफ फाइनेंस एक्ट 2024-25 का। इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है मैं बारी-बारी आप लोगों से बात करूँगा। ये कंटिन्यूएशन है। लोग बहुत खुश हैं इस चीज़ के ऊपर कि भाई सैलरी टैक्स में रिलीफ मिला है। अगर आप लोग ये चीज़ सोचें सैलरी टैक्स में रिलीफ मिलने से आप दूसरा जो साइड है उसका, उसमें आप जाके देखें कि क्या आपको बेनिफिट है। आपकी इन्फ्लेशन रेट बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया अभी रिसेंटली पेट्रोल की प्राइस भी बढ़ा दी गई थी। आपको सेल से में कोई बेनिफिट दिया गया? कोई भी बेनिफिट नहीं दिया गया। किसी पे एग्ज़म्पशन दी गई है, किसी पे कोई एग्ज़म्पशन नहीं प्रोवाइडेड की है, किसी पे कोई एफडी कम नहीं किया गया है। तो अगर एक बंदा जिसकी सैलरी बढ़ भी गई मतलब उसकी डिडक्शन से उसको रिसीव वो ज़्यादा मिल भी गया, वो दूसरी तरीके से उन्होंने कवर कर लिया। दूसरे तरीके से उन्होंने फ्यूल में ले लिया, उन्होंने आपके के जो सोलर पे लगाया उस पे ले लिया उन्होंने और दूसरी-दूसरी जगहों पे आपसे टैक्स वसूल उन्होंने कर लिया। दूसरी इम्पोर्टेंट बात, एक इंडस्ट्री के लिए, मैन्युफैक्चरर के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है एक बिज़नेस ओनर के लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या चीज़ होती है कि यार अगर मुझे कोई टैक्स क्रेडिट मिल रहा है, मैं अगर एक सैलरी पर्सन भी हूँ, तो क्या मुझे कोई बेनिफिट टैक्स क्रेडिट की मद में मिल रहा है? भी नहीं मिल रहा आपको टैक्स बेनिफिट की मद क्या वो जो मैं टैक्स पे कर रहा हूँ, क्या उसका बेनिफिट मुझे मिल रहा है? क्या उसकी कोई चीज़ मुझे मिल रही है? आप आज भी कराची का पाकिस्तान पूरे पाकिस्तान का हाल देख सकते हैं, स्पेसिफिकली कराची में अगर आप जाके देखें तो आपको क्या बेनिफिट मिलता है? पूरा शहर आपका टूटा हुआ होता है। क्या बेनिफिट है इसमें? कोई भी बेनिफिट नहीं है। आप स्पीचेस में तो ये बताते हैं कि हमने इंफ्रास्ट्रक्चर में इतना-इतना इन्वेस्टमेंट की, इतनी देर क्या आपको उस चीज़ का बेनिफिट मिलता है आपको? आप अपने एरियाज़ में जाके देख सकते हैं। दूसरी इम्पोर्टेंट चीज़ एक कंपनी का ओनर ये सोचे कि मुझे 100 मिलियन का मैं प्लांट एंड मशीनरी बनवाता हूँ जिससे मेरी प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ सकती है, मुझे प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ा के मैं ज़्यादा सेल जनरेट कर सकता हूँ। आप मुझे बताएँ कि अगर मुझे टैक्स क्रेडिट्स नहीं मिलेंगे तो क्या वो इंडस्ट्री लगाएगा? कभी भी नहीं लगाएगा। वो ये सोचेगा कि चलो मैं यार इससे अच्छा तो मैं बाहर इन्वेस्टमेंट कर दूँ, बाहर अपनी मैन्युफैक्चरिंग कर दूँ। सही है 1 साल लगेगा, 2 साल लगेगा, तीसरे साल तो मेरी सेल जनरेट हो जाएगी, मुझे मार्केट की चीज़ें का नो हाउ हो जाएगा तो मैं आ जाता जब मुझे वो बेनिफिशियल मिल रहा है तो मैं क्यों दूँ? फिर सेकंडली आपके इलेक्ट्रिसिटी के रेट इतने हैं, आपके गैस के रेट्स इतने हैं और उसपे फिर वही टैक्सेस लग रहा है। तो मुझे कौन से 2 नफ़े का सवाब मिल रहा है कि मैं यहाँ पे इंडस्ट्री करूँ? कोई एक बेनिफिट तो बता दें, कोई एक टैक्स क्रेडिट तो बता दें कि जो इंडस्ट्री को दिया हुआ है। दूसरा इम्पोर्टेंट चीज़ उन्होंने सरचार्ज का रेट 10 से 9% कर दिया। भाई सरचार्ज कहते हैं एक तरह से फाइन, एक तरह से पेनल्टी कहते हैं। ये फाइन पेनल्टी इस सेंस में है कि भाई आप ज़्यादा क्यों कमाते हो? कम कमाओ। यार खुद सोचिए आप किसी भी कंट्री की इकोनॉमी उस वक़्त अच्छी होती है जब उसके इनकम उस किसी भी कंट्री की इनकम लोगों की इनकम उनके एक्सपेंडिचर से अलाइन्ड होती है। क्योंकि इससे सर्कुलेशन ऑफ मनी होता है ना, लोग अब सेव करते हैं, चीज़ें हैं, बाहर इन्वेस्टमेंट्स करते हैं। तो आप कोई ऐसा बेनिफिट बताएँ जो समझ में आने वाली बात है। इन्होंने बजट में सिर्फ और सिर्फ जो कहते हैं ना चीज़ को, वो जो ई-कॉमर्स के लोग हैं उनको टैक्स रेजिम में लेकर आ रहा है। इस पूरे बजट में देखिए, क्या विथहोल्डिंग के रेट को कम किया गया? नहीं। कोई एग्ज़ेम्पशन इम्पोर्टर्स के लिए किया गया? नहीं। कुछ भी नहीं कम किया गया। कोई एडवांस एक्सेस जो इम्पोर्टर है उन लोग के लिए कम नहीं किया। कैसे बेनिफिशियल हो सकता है? अब आप खुद सोचें एक्सपोर्टर्स को एफटीए से उठा के मिनिमम टैक्स में लाने का मकसद क्या है? जस्ट टू इम्प्लीमेंट सुपर टैक्स दैट्स इट और उसके बाद उसको उसकी असेसमेंट कराना। सुपर टैक्स भी पे करो, सुपर टैक्स तुमको मिल जाएगा। सिंपल सी बात है।
तो उसके बाद क्या होगा? असेसमेंट भी खुलेगा, उनका ऑडिट भी होगा, मॉनिटरिंग ऑफ टैक्स भी होगा, स्पेसिफिक नोटिसेस भी आएंगे। तो उन्होंने बोला भाई, इन्होंने कहने का मकसद है भाई अगर तुम ज्यादा कमा रहे हो ना तो सुपर टैक्स की मद में हमें पैसा दो। रीजन ही नहीं समझ में आता किसी तरीके से भी कि आपकी कंट्री को फॉरेन रिजर्व चाहिए। फॉरेन रिजर्व को बेचारा बंदा एक्सपोर्ट कर रहा है, एक्सपोर्ट करके वो फॉरेन रिजर्व ला रहा है, आपको बोलेगा नहीं भाई, अच्छा मैं बाहर ही इंडस्ट्री का बाहर ही सर्कुलेट करता रहूँ, वहीं से रेवेन्यू कमाऊँ, वहीं इन्वेस्टमेंट करता रहूँ। तो वहाँ की तो गवर्नमेंट कहेगी सर 100-20 में शुरू हो जाए सर, यही कमाए यही खर्च करें, यही कमाए यही खर्च करें। तो अ, बात सारी ये आती है कि आपने कोई बेनिफिट तो ऐसा दिया हो टैक्स क्रेडिट्स के अंदर। हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर मोहम्मद औरंगजेब साहब की जो स्पीच आई, उससे जब आप एनालाइज करोगे किसी भी चीज को, तो आप यही बोलोगे यार मुझे एक टैक्स पेयर को फायदा क्या मिल रहा है? कुछ भी नहीं, कुछ भी बेनिफिट, कोई भी बेनिफिट नहीं। 6 बजे वो स्पीच शुरू हुई, 7:30 बजे वो खत्म हो गई, डायरेक्टर खत्म हो गई, क्योंकि ये बजट कहलाता है दोस्त। एनालिसिस की बात कर रहे हैं सर। आप आज भी देख लें, आपके 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 मुल्क के अंदर एजुकेशन का क्या हाल है। आपके देख लें हमारे एजुकेशन सिस्टम क्या पैसा लगा रहा है, कुछ भी नहीं। तो आप खुद सोचे ना, टैक्स रेट टैक्स बजट लाने का मकसद क्या है? आपके कंपनी मतलब आपके मुल्क की इकोनॉमी अच्छी करनी है ना, यही नहीं अच्छी। अगर आप खुद एनालाइज करें, बहुत सारे सेमिनार होते हैं, बहुत सारी स्पीचेस होती हैं, आप जितने अमेंडमेंट्स आई हैं उन सबको कैटर करें, आप आइडेंटिफाई करेंगे कि आप खुद आइडेंटिफाई कर लेंगे कि फाइनेंशियल 2024-25 का कंटिन्यूएशन है, और अगला जो आएगा ना बजट, वो भी ऐसे ही आएगा। जो अगला बजट आने वाला वही आएगा। लोग बोलते हैं यार, आप कमोडिटीज पे, जो जनरल कमोडिटीज पे उसमें सेसेस खत्म करें, ताकि लोग ज्यादा खरीदेंगे, ज्यादा खर्च करेंगे, ज्यादा खरीदेंगे, ज्यादा यूज करेंगे। आपने लग्जरीज पे टैक्स लगाने चाहिए, उस पे लग्जरीज पे कोई टैक्स नहीं। तो ये कुछ ऐसे एनालिसिस हैं जो मैं समझता हूँ, मतलब मेरा अपना एक ओपिनियन है कि भाई यार, एटलीस्ट जो इंडस्ट्री फ्लोरिश कर रही है, जो प्रोग्रेस कर रही है, उनको तो कोई बेनिफिट दें, फार्मा को दें, टेक्सटाइल को दें, आप अदर लोगों को, इंडिविजुअल्स को दें, ताकि भाई आपको फैसिलिटेट किया जाए कि भैया आप काम करो, बिजनेस करो, हम आपको फैसिलिटेट करते हैं ना, हम आपको टैक्स क्रेडिट्स देते हैं कि आप काम करने दो। वो चीज़ तो है ही नहीं हमारे बजट में, तो उसके साथ ये कहना पड़ता है। बट अगर आप और एनालिसिस करें ना, तो वी आर गेट पनिश्ड टू बीइंग अ सिटीजन ऑफ पाकिस्तान। आप इस बात को और कीजिए कि हमें पनिश किया जा रहा है कि हम एज अ सिटीजन ऑफ पाकिस्तान हैं, तो आपसे हमें रिकवरी चाहिए। IMF को pay करनी है। अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा इस टैक्स के जो फाइनेंस में 2025-26 आ रहा है, कि इसमें और क्या मजीद इम्प्रूवमेंट, हम मजीद क्या इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए थी, ताकि हमारा भी कंसेंसस बने कि हमसे पूछा जाए। तो बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।